अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी मतलब साइंस का दूसरी साइंसेस के बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। इसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मतलब एक साइंस का दूसरी साइंस से क्या ताल्लुक है। इसमें आपकी डेफिनेशन आ जाती है, बायोलॉजी includes information on various aspects of living things, but this information relate to the other branches of science। यानी बायोलॉजी जो है वो बज़ाहिर खुद एक साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन ये दूसरी ब्रांचेस साइंस की ब्रांचेस के साथ मिलके काम करती है, यानी अकेले जो है वो काम नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है, मूवमेंट, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो बेटा फिजिक्स के साथ इसका ताल्लुक है। आपकी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स जो है वो मूवमेंट होती है, वो फिजिक्स की एक एग्जांपल है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, बायोलॉजी में, लेकिन एग्जाम्पल किसकी बनती है, वो फिजिक्स के लिहाज से बायोलॉजी की एग्जाम्पल बनती है। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट जो है अपनी देखें रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो फर्स्ट आपको जो डेफिनेशन नजर आ रही है, बायोफिजिक्स। बायो मतलब लाइफ, फिजिक्स का मतलब है यानी मैटर्स यानी एनर्जी के साथ उसका क्या रिलेशन है। अब स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स किसके लिहाज से, विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, यानी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, लेकिन एप्लीकेबल किसके ऊपर हो रहे हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो बायोलॉजी का क्या असर होता है। यानी आपकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर बिहेवियर करते हैं विद द फिजिक्स, यानी सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच working principles of physics of liver, principles of liver in physics and the limbs of animals in biology। ठीक है, यानी जो आपके लिम्स हैं बेटा, आपके लिम्स कौन से हैं, आपके ये दोनों बाजू और आपकी दोनों टांगे। आपके दोनों जो बाजू हैं वो आपको वेट उठाने में मदद करते हैं, जैसे कि आपका जो फिजिक्स में होता है सीसा। सीसा आपने देखा होगा लिवर की तरह जो काम करता है। सीसा बेटा ये देखें, नीचे बैलेंस होता है, ठीक है, इधर भी वेट रखा जाता है, इधर भी वेट रखा जाता है। इधर वेट अगर ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर वेट कम होगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। नीचे वाला जो हिस्सा है वो बैलेंस के तौर पे काम करता है। आपकी बॉडी भी बेटा ऐसे ही काम करती है। आप एक हाथ से चीज उठाते हैं, ये आपके लिवर की तरह काम करता है। ठीक है, आप ऐसे चीज उठाते हैं, ठीक है, आपका हाथ ऊपर की तरफ जाता है, फिर अगर वेट कम हो तो जो आपका हाथ है वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से आपकी जो दोनों टांगे हैं वो बैलेंस मेंटेन करने में जो है वो मदद देती हैं। इसी तरह जो बायोफिजिक्स है उसका क्या रिलेशन है, स्टडी ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, तो आपका क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ रिलेशन है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बायोफिजिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, इसी तरह आगे है बायोकेमिस्ट्री। सेम, बायो का मतलब लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब आपको पता है केमिकल्स। अब बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, बायोकेमिस्ट्री मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो किसकी मदद से हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और केमिकल्स हैं, तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है, बायोकेमिस्ट्री। अब इसकी एक आसान सी जो है वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल जो है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में आपके क्या होते हैं, यानी प्लांट्स में अगर देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में अगर देखें तो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में आपकी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का काम है। फोटोसिंथेसिस अगर देखें तो हायर जो है आपके मॉलिक्यूल्स लाइक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उसमें आपके हायर मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। लाइक इसमें कितने दो चीजों की जरूरत होती है। दो चीजों में पहली क्या चीज है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लाइट, ठीक है, क्लोरोफिल, और इसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन और वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। अब इसमें ये देखें, स्मॉलर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है, लाइट की मौजूदगी होना जरूरी है, उसके क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में मौजूद होता है
ताकि आपका जो पौधा है वो खुराक तैयार कर सके। अब इन दोनों स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या बना है, ग्लूकोज C6H12O6, और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है और वाटर भी जो है वो प्लांट्स में से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस अगर आप इसका उलट कर लें तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। उलट कैसे, यानी अगर हायर मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन होती है, प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन यानी हायर मॉलिक्यूल, आपने कोई खाना खाया, वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में आप लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज C6H12O6 वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी से रिलीज हो जाती है, और वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म का अमल हो कहाँ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर, यानी सारे के सारे ये केमिकल्स हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, वाटर जो है उसके नतीजे में मिलता है, उसके बाद ग्लूकोज एक केमिकल है। ठीक है, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, हो कहाँ रहे हैं, बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री आ सकता है आपको, इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल के साथ मेंशन करके लिखना है। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है, बायोमेट्री बेटा बायो मैथमेटिक्स एक ही चीज है। बायोमेट्री क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक्स। ठीक है, यानी वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं और इसके अलावा टूल्स भी यूज किए जाते हैं। अब ये होता कहाँ है यूज, अब आप सोचेंगे कि बायो में मैथमेटिक्स का क्या काम आ सकता है, डाटा गैदरिंग आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, यानी जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आपके पास जितना भी डाटा आता है वो सारे का सारा क्या है, न्यूमेरल्स की फॉर्म में यानी नंबर्स की फॉर्म में आपके पास आता है। फिर आप उसको गैदर करते हैं, उसके बाद आपके पास एक रिजल्ट निकल आता है। इसके अलावा आप जितनी भी रिपोर्ट्स करवाते हैं उसका भी जो नतीजा होता है वो सारे का सारा जो है वो डाटा की फॉर्म में आपके पास आता है। तो क्या आपका रिलेशन है, बायोमेट्री यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन आपने किसके जरिए आपने गैदर की है, मैथमेटिक्स के जरिए गैदर की है, तो बायो का मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक है। सेम इसी तरीके से ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है बायो जियोग्राफी। बायो आपकी लाइफ, जियोग्राफी जमीन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी जियोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी आपका जो दुनिया है उसके कितने सारे रीजन हैं, आपका वाटर इकोसिस्टम है, आपका डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, आपका जितना भी ये हिल्स सिस्टम है, हर जगह पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, आपके ओशंस में फिशेस वगैरह रहती हैं, डेजर्ट में आपके डेजर्ट एनिमल्स हैं। ठीक है, वो आपके जो आपके लोकल जो हैं, इसके अलावा पहाड़ों पे पहाड़ी जानवर हैं। तो हर जगह पे पाए जाने वाले जानदार दूसरी जगह पे पाए जाने वाले जानदारों से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इसीलिए बायो जियोग्राफी में आप क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट तरीके के जो है वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। यानी हम जमीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बायो को पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, बायो जियोग्राफी। ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें डेफिनेशन एग्जांपल में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है बेटा आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, प्रॉफिट वैल्यू या आपका लॉस वैल्यू क्या होती है। बायो इकोनॉमिक्स में यानी बायो में इसका क्या काम आ सकता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, आपकी कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू। ठीक है, आपकी कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू इन द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी आपने गंदम जो है वो लगाई थी। ठीक है, उसका कोई फील्ड गंदम का था, उसमें से आपने गंदम ली, उसको बेचा, अब आपको उसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो आप किसमें पढ़ेंगे, बायो इकोनॉमिक्स। अब वीट क्या थी, वो एक जिंदा जानदार है, यानी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, प्लांट्स हैं। आपने
अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स में ये काम हो सकता है, आपने जानवर कोई भी, आपने काउज वगैरह कोई फार्म वगैरह बनाया था, आपने उनको पाला, आपने उनको बड़ा किया, उसके ऊपर जितना खर्चा आया, आपने उनको जितनी खुराक दी, उसके बाद अगर आप उनको बेचें, फिर आप उसमें जो प्रॉफिट निकालेंगे या आपका अगर लॉस हुआ वो कहाँ चला जाएगा? बायो इकोनॉमिक्स। यानी बायो इकोनॉमिक्स किसको डिफाइन करता है? आपका और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से जो भी प्रॉफिट या लॉस आया था वो आपका क्या है? बायो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है, ये पूरा आपका जो लेक्चर है वो इसमें जो है सारे का सारा इंक्लूड हो जाता है, यानी इसको आप समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अगर बायो के साथ मिला दें तो उसको क्या बना देता है? बायो केमिस्ट्री। अब इसमें आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ी थी? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, यानी दोनों को मिला के क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपके बॉडी में मौजूद होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, बेशक वो लोअर मॉलिक्यूल से हायर मॉलिक्यूल्स बने या हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, वो आपका सारे का सारा कहाँ आ जाता है? केमिकल रिएक्शंस। तो इसको आप केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एग्जांपल क्या थी उसकी? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या आप इकट्ठा करके उसको मेटाबॉलिज्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी है जियोग्राफी। जियोग्राफी को अगर बायो के साथ मिला दे तो क्या बन जाता है? बायो जियोग्राफी। अब बायो जियोग्राफी में आपकी एग्जांपल क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग किस्म के जानदार जो हैं वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो यहाँ आपके मेन लैंड में नहीं उग सकते हैं, मेन लैंड के प्लांट डेजर्ट में उग नहीं सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी जानवर यहाँ आके उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वहाँ के रहने के आदी हो जाते हैं, ठीक है। तो हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट जो है पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे किया गया है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? बायोजियोग्राफी। उसके बाद आती है मेन आपकी साइंस की ब्रांच क्या है? फिजिक्स। अगर उसको बायो के साथ मिला दे तो क्या बन जाती है? बायोफिजिक्स। और इसमें आपकी एग्जांपल क्या आ जाती है? बोन्स और मसल्स। आपकी बॉडी के जितनी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसमें आपके बोन्स हैं या मसल्स हैं, सारे के सारे आपको एक जगह से दूसरी जगह हिलने जुलने में मदद देते हैं, यानी फंक्शनिंग में मदद देते हैं, मूवमेंट में मदद देते हैं। तो आपके मसल्स और बोन्स जो हैं वो बायोफिजिक्स में आ जाते हैं क्योंकि आप जितनी भी किस्म की फंक्शनिंग है वो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है तो वो बायोफिजिक्स है। उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स, मेन साइंस की ब्रांच है। अगर उसको बायो के साथ मिला दे तो बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। और उसमें आपकी एग्जाम्पल क्या थी? डाटा एनालिसिस, यानी आपने जितना भी डाटा इकट्ठा किया है उसको एनालाइज करें, उसका रिजल्ट निकालें। किसके जरिए आपने निकाला? मैथ्स के जरिए, इसीलिए टोटल आपकी क्या बन जाती है? बायोमेट्री। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, मेन ब्रांच है। उसके बाद अगर उसको बायो के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? बायो इकोनॉमिक्स। और इसमें हम पढ़ते क्या है? बेनिफिट्स और लॉस किसके लिए? एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बेनिफिट्स और लॉस पढ़ते हैं, यानी हमने उनसे क्या फायदा लिया या हमें क्या नुकसान हुआ, तो उसको हम किस में ले जाते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। अब बेटा इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की डेफिनेशन आ सकती है आपको, ठीक है। क्या है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी या रिलेशनशिप ऑफ वन साइंस टू अदर साइंस, यानी एक साइंस का दूसरी साइंस से क्या ताल्लुक है, आप उसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोलेंगे। आपको बायोफिजिक्स की डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन विद एग्जांपल आपने लिखनी है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आ सकती है विद एग्जांपल, बायोमेट्री की डेफिनेशन विद एग्जांपल, बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन विद एग्जांपल, बायो इकोनॉमिक की डेफिनेशन विद एग्जांपल। अच्छा जी, ये तो आ गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, आपको डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री बायोमेट्री, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता है सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से, आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता है डिफरेंसेस के लिहाज से, या फिर ये आपको पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और काफी बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? सेम ऐसे ही डेफिनेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस लिखेंगे, ऐसे ही पॉइंट देंगे। पॉइंट में आप एग्जाम्पल का पॉइंट जो है वो हमेशा अलहदा से देंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, पैटर्न जो है वो अच्छा लगता है।
सबकी डेफिनेशन अलहदा लिखेंगे, एग्जाम्पल अलहदा लिखेंगे, फिर इसी तरीके से इसकी की सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगर आपके पास टाइम हुआ तो डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, लेकिन इसका कोई इतने मार्क्स नहीं है, आपको ये सिर्फ पूरी डाटा जो है वो लिखना होगा। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।